नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में TADP भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का अध्ययन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.38 लाख यानी 92,38,000 अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% भाग था। ठीक है, बताना चाहूंगा राज्य में भील, मीना, गरासिया, सैरिया व डामोर आदि अनेक जनजातियों के लोग निवास करते हैं। जनजातियों के विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में जनजातियों के संबंध में राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई है और इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु या कहें जनजाति कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं वो इस प्रकार है। एक, अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। बताना चाहूंगा, अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अनुसार वह क्षेत्र है जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, विभाग का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास करना। इसके अलावा जनजातियों के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना, समन्वय स्थापित करना, नियंत्रण और निर्देशन के कार्य को संपादित करना। ठीक है, चौथा प्रमुख उद्देश्य है जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना। इसके अलावा एक और उद्देश्य है जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस प्रकार इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार ने जनजातियों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए हैं और इनमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे दिए गए हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है। एक, जनजाति उपयोजना। यह कार्यक्रम अनुसूचित क्षेत्र में संचालित है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन। तीसरा, माडा समुदाय या कहे माडा क्लस्टर योजना। चौथा प्रमुख कार्यक्रम है शहरिया विकास कार्यक्रम SDP, शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा पांचवा प्रमुख कार्यक्रम है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। इस प्रकार ये वो 5 प्रमुख कार्यक्रम हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित हैं। ठीक है, दिए गए मानचित्र में राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है और आप देख सकते हैं। हालांकि मानचित्र में इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जो लाल रंग से छायांकित है, यह अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें जनजाति उपयोजना संचालित है, जिसे TSP
एरिया भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं मानचित्र का वह भाग जो गहरे हरे रंग से छायांकित है। इस भाग में परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम संचालित है। यह क्षेत्र माडा योजना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मानचित्र में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आसमानी नीले रंग से छायांकित हैं, और बताना चाहूंगा ये वो भाग है जहां माडा क्लस्टर योजना संचालित है। ठीक है। इसके अलावा मानचित्र का वह भाग जहां गहरा भूरा रंग दिखाई दे रहा है या कहें गहरे भूरे रंग से छायांकित है, और आप देख सकते हैं ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज वाले क्षेत्र हैं जहां शहरी विकास कार्यक्रम संचालित है। इसके अलावा बाकी राजस्थान का जो भाग है वहां बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम संचालित है। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जनजाति उपयोजना के बारे में। बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई। यह योजना राजस्थान के दक्षिण में स्थित अनुसूचित क्षेत्र में संचालित है। यह अनुसूचित क्षेत्र राज्य के दक्षिण में स्थित 8 जिलों की 31 तहसीलों को मिलाकर निर्मित किया गया है। और बताना चाहूंगा यह योजना बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में पूर्ण रूप से संचालित है। इसके अलावा उदयपुर जिले की 8 तहसीलों में पूर्ण रूप से, और बल्लभनगर, गिरवा और मावली इन तहसीलों में आंशिक रूप से। सिरोही जिले की 2 तहसीलें, एक आबू रोड तहसील और दूसरी पिंडवाड़ा तहसील में भी आंशिक रूप से संचालित है। चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील बड़ी सातड़ी में आंशिक रूप से संचालित है। जहां तक राजसमंद की बात है तो राजसमंद जिले की 2 तहसीलें, नाथद्वारा तहसील और दूसरी कुंभलगढ़ तहसील में यह योजना आंशिक रूप से संचालित है। और जहां तक पाली जिले की बात है तो पाली जिले की बाली तहसील में भी यह आंशिक रूप से संचालित है। यहां मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि आंशिक रूप से तात्पर्य है कि उस तहसील के सभी गांव या कहें सभी संपूर्ण क्षेत्र में संचालित न होकर इस योजना के अंतर्गत कुछ गांव शामिल हैं। ठीक है। और बताना चाहूंगा वर्तमान में इस जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र के अंतर्गत 5696 गांव सम्मिलित हैं और 9 नगरपालिकाएं शामिल हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या थी 64.64 लाख, यानी 64,64,000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस अनुसूचित क्षेत्र या कहें जनजाति उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 64,64,000 है, और जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या 45,52,000 है। इस प्रकार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत है 70.42। ठीक है। आपके सामने दिए गए मानचित्र में राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है, और आप देख सकते हैं इस अनुसूचित क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से शामिल हैं, या कहें इनकी सभी तहसीलें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील का कुछ भाग इसमें शामिल है। उदयपुर जिले की 8 तहसीलें पूर्ण रूप से और 3 तहसीलें गिरवा, बल्लभनगर और मावली आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। इसके अलावा सिरोही जिले की 2 तहसीलें, एक आबू रोड तहसील और दूसरी पिंडवाड़ा तहसील भी आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। पाली जिले की बाली तहसील का कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और राजसमंद जिले की 2 तहसीलें, एक कुंभलगढ़ और दूसरी नाथद्वारा तहसीलों के भी कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपने मानचित्र के माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जाना जिसमें जनजातीय उपयोजना संचालित है।
अब मैं बताना चाहूंगा इस अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित हैं। उदाहरण के लिए स्वरोजगार हेतु सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि विकास परियोजना, उद्यानिकी विकास परियोजना, पशुपालन कार्यक्रम, डेयरी विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का संचालन, क्षय रोग नियंत्रण। जहां तक छात्र और छात्राओं से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं से जुड़ी अनेक योजनाएं संचालित कर रखी हैं इस अनुसूचित क्षेत्र में, जैसे आश्रम छात्रावास संचालन, खेल छात्रावास संचालन, आवासीय विद्यालय संचालन, मॉडल पब्लिक स्कूल संचालन, कॉलेज हॉस्टल का संचालन, प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि, छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, जनजातीय बालिकाओं को स्कूटी वितरण। बताना चाहूंगा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस अनुसूचित क्षेत्र की 2500 बालिकाओं को प्रतिवर्ष स्कूटी का वितरण किया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा इस अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं और जिनके परिणाम भी सकारात्मक रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण योजना परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन के बारे में, जिसे संक्षिप्त में माडा योजना भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978-79 में हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्र या कहें जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जिसे संक्षिप्त में टीएसपी क्षेत्र भी कहा जाता है, के अतिरिक्त जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना। बताना चाहूंगा इस माडा योजना के अंतर्गत जिले को एक इकाई मानते हुए उस जिले की एक या उससे अधिक तहसीलों के भागों को मिलाकर लघुखंड बनाए जाते हैं और प्रत्येक लघुखंड की जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही उस लघुखंड में जनजातीय लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत 50 या इससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा उस लघुखंड के सभी गांव एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। साथ ही उन सभी गांवों में जनजातीय लोगों का प्रतिशत 50 या इससे अधिक होना चाहिए। इस आधार पर माडा क्षेत्र बनाए गए हैं। वर्तमान में माडा योजना के अंतर्गत राज्य के 18 जिलों के 44 लघुखंडों के 3,258 गांव सम्मिलित हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा वे 18 जिले कौन से हैं जिनमें माडा योजना संचालित है। तो इस माडा योजना के अंतर्गत अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बारा, पाली, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। और बताना चाहूंगा इन 18 जिलों के 3,258 गांव इस माडा योजना के अंतर्गत आते हैं और इन 18 जिलों में कुल 44 लघुखंड बनाए गए हैं। जहां तक हम अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले में माडा योजना के अंतर्गत 3 लघुखंड हैं, एक राजगढ़ और अलवर, दूसरा थानागाजी और तीसरा लक्ष्मणगढ़। बताना चाहूंगा राजगढ़ अलवर लघुखंड में इन दोनों तहसीलों के 131 गांव सम्मिलित हैं जिनमें माडा योजना संचालित है, जबकि थानागाजी लघुखंड के अंतर्गत इसके 60 गांव सम्मिलित हैं जिनमें माडा योजना संचालित है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ लघुखंड के अंतर्गत 28 गांव शामिल हैं जिनमें माडा योजना संचालित है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं यह माडा योजना राज्य के 18 जिलों के 3,258 गांवों में संचालित है और इस योजना के अंतर्गत कुल 44 लघुखंड बनाए गए हैं। ठीक है,
जनगणना 2011 के अनुसार माडा योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र की कुल जनसंख्या है 29,67,000, जिसमें से जनजातीय लोगों की जनसंख्या है 15,89,000। इस प्रकार माडा योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56% भाग जनजातीय लोगों का है। और बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है और इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का प्रसार, स्वरोजगार, पेयजल, चिकित्सा, आश्रम स्कूल खोलना, गृह निर्माण योजना और अनुदान आदि से संबंधित अनेक योजनाएं या कहीं कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं, ताकि माडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनजातीय लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे माडा समुदाय या कहें माडा क्लस्टर योजना के बारे में। बताना चाहूंगा, यह योजना ऐसे क्षेत्र जिनकी कुल जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक है और उसमें जनजातीय लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत 50 या इससे अधिक है के आधार पर माडा क्लस्टर योजना शुरू की गई है। बताना चाहूंगा, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिले सम्मिलित हैं और ये 8 जिले कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, भरतपुर, राजसमंद और सवाई माधोपुर। राज्य के इन 8 जिलों में कुल 11 माडा क्लस्टर स्वीकृत हैं या कहें 11 माडा क्लस्टर बनाए गए हैं और इन 8 जिलों के कुल 159 गांव इस योजना में सम्मिलित हैं। यानी माडा क्लस्टर योजना में राज्य के 8 जिले, जिनमें 11 माडा क्लस्टर स्वीकृत हैं और इन 11 माडा क्लस्टर में कुल 159 गांव आते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत बागवानी, कृषि हेतु सहायता, हैंडपंप लगाना और कुओं को गहरा करना आदि अनेक कार्यक्रम माडा क्लस्टर क्षेत्रों में संचालित किए गए हैं, ताकि जनजातीय लोगों का अधिक से अधिक विकास किया जा सके, उनको लाभान्वित किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनजातीय कल्याण से जुड़ा चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शहरी विकास कार्यक्रम SDP, शहरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1977-78 में हुई। वर्तमान में यह कार्यक्रम 12 जिले की साबाद और किशनगंज पंचायत समितियों के 449 गांवों में संचालित है। और बताना चाहूंगा, जनगणना 2011 के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या थी लगभग 2,72,000 और इसमें से कुल जनजातीय जनसंख्या थी 1,02,000 के आसपास। और इस कुल जनजातीय जनसंख्या में या कहीं कुल जनसंख्या में शहरिया लोगों की जनसंख्या थी 73,900। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस शहरिया आदिम जाति के क्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातीय लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत था 37.44, जबकि कुल जनसंख्या की तुलना में शहरिया जनसंख्या का प्रतिशत है 27.13। इस प्रकार यह शहरिया आदिम जाति का क्षेत्र, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में यहाँ पर कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पेयजल आदि से संबंधित अनेक कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं, ताकि शहरी जनजाति के लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1979 से हुई
और बताना चाहूंगा यह योजना उन क्षेत्रों में प्रभावी है जो क्षेत्र ना तो टीएसपी या कहें अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ना माडा क्षेत्र में आते हैं, ना माडा क्लस्टर योजना के अंतर्गत आते हैं, ना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस योजना में टीएसपी, माडा, माडा क्लस्टर और शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के 29,28,000 जनजाति के लोग जो 30 जिलों में बिखरे हुए हैं उनको शामिल किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन बिखरी जनजाति के लोगों के विकास हेतु शिक्षा, चिकित्सा, हॉस्टल सुविधा, निःशुल्क पुस्तकें और पोशाकों का वितरण, छात्रवृत्तियां, परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं ताकि इन बिखरी जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।